पार्ट 3 में आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th में फंक्शंस। भाई पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? अभी तक हमने पढ़ा सबसे पहले कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये ए क्रॉस बी क्या होता है, ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन में मैंने क्या पढ़ा? रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये चीज़ पढ़ी मैंने। एक बात ध्यान रखिए कि रिलेशन में जो मान लीजिए अगर मेरा आर जो है अगर वो ए से बी है तो मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आएंगे वो x, y टाइप है अगर, तो x आएगा a में से और y आएगा b में से। और जो ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं रिलेशन के अंदर, जो ऑर्डर्ड पेयर रूल को फॉलो कर रहे होंगे केवल वही ऑर्डर्ड पेयर लिए जाते हैं। और उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका कलेक्शन क्या होता है? डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट है उसका कलेक्शन रेंज होता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं ए को डोमेन नहीं कहता था, वहाँ पे डोमेन किसे कहता था? ए में से वो सिलेक्टेड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर में यूज़ हो रहे हैं वो डोमेन होते हैं। अब फंक्शन में क्या है कि भैया वो रिलेशन फंक्शन होंगे, देखिए रिलेशन पे ये बाउंडेशन नहीं है कि वो ए में से कितने एलिमेंट ले कितने ना ले, ठीक है। वो कितने भी ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, एम्प्टी रिलेशन भी हो सकता है। लेकिन फंक्शन पे एक बाउंडेशन है कि अगर फंक्शन ए से बी में जा रहा है तो जो भी पहला सेट होगा ए वो डोमेन का काम करेगा। किसका काम करेगा? डोमेन का। इसका मतलब ये है कि ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हम उसे ही फंक्शन कहेंगे जहाँ पे ए के हर एक एलिमेंट की क्या होगी? इमेज। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर ए एन से एन है, ठीक है। और मैपिंग क्या है? मैपिंग क्या होती है? जो कि एक रूल को फॉलो कराए, ठीक है। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, मैंने क्वेश्चन में लिया भी है यहाँ पे, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा सा। एफ एक्स का मतलब क्या होता है? देखिए एक मशीन टाइप मान लो इसे कि भैया मेरे पास एक मशीन है आलू और चिप्स वाली, राहुल गांधी वाली। मैंने यहाँ से जो है पोटैटो डाला। अब इस पोटैटो को मैं अपना मानता हूँ x, कि ये मेरा x है, ठीक है। मशीन क्या है? मशीन मेरा एफ एक्स है, ठीक है। मशीन में क्या हो रहा है? प्रोसेस हो रहा है, CPU मान के चलिए इसे। और यहाँ आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मेरी x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली, क्योंकि मेरा नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 ली, एफ एक्स F1 प्रोसेस हुआ। भाई देखो किस टाइप का आलू बनेगा इससे। तो प्रोसेसर क्या करा? 2 × 1, आंसर आएगा 2। तो 1 पे 2 आया, 2 पे क्या आएगा? 4, 3 पे क्या आएगा? 6। तो कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा क्या इसमें जिसकी आप इमेज नहीं निकाल सकते? आप सबकी इमेज निकाल सकते हो। पुट करते चलिए, नेचुरल नंबर बाय नेचुरल नंबर, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, पुट करते चलिए, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ इमेज मिलती चलेगी। जब आपको इमेज मिलती चलेगी इसका मतलब नेचुरल नंबर ही क्या है इसका? पूरी तरह से डोमेन है। वो तो कह ही रहा है इस बात को कि n to n जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा और डेफिनेशन पर देखते हैं जो हमारी NCERT की डेफिनेशन है। मैंने कहीं अलग से नहीं लिखी, हमारी NCERT में हिडन डेफिनेशन है, आराम से मिल जाएंगे आपको। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, और सेट ए और सेट बी दोनों ही क्या है यहाँ पे? नॉन एम्प्टी। इस सेट टू बी अ फंक्शन। और किसी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे? जब उसका हर एक एलिमेंट, जो कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए में जो आ रहा है, हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, उसकी केवल एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए एलिमेंट की। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 कर लिए। चलो ये A है, ये B है। अच्छा रूल मैंने रखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रख लिया। चलो मैंने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रख लिया। तो 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 2 हो गई, 3 की 3 हो गई, 4 की 4 हो गई, 5 की 5 हो गई। ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। पहली बात ये फंक्शन है। फंक्शन की पहचान ही क्या है कि भैया उसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज है यहाँ पे, तो ये फंक्शन है। अच्छा अब मैंने क्या कहा कि सिंपल रूल हटाया। मैंने कहा भाई चलो 1 तो 1 से मैप हो गया, मैंने 2 को भी 1 से मैप करा दिया, 3 को 3 से कराया, 4 को 3 से कराया, और मैंने 5 को भी 3 से करा दिया, ठीक है। अब आप कोई मेरी इस बात को जो मैंने ये लिखी थी हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी,
क्या ये इस बात को वायलेट कर रहा है, गलत साबित कर रहा है, ये ठीक चल रही है बात? ये देखिए जरा, इसमें फंक्शन यही तो कह रहा है, इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, उसकी केवल एक इमेज होनी चाहिए। तो आप वन की तरफ से सोचो इस बात को, ठीक है? क्या वन को तो यही पता है ना कि भाई ये मेरे लिए लॉयल है, क्या है मेरे लिए लॉयल। तो टू को भी तो यही बात पता है कि इसकी बस एक ही है वह, बस यही, ठीक है? बट ये वन की तरफ से सोचो, इसे दो को फंसा रखा है, ठीक है? लेकिन यहाँ से तो इसकी यूनिक ही है, यूनिक। आप इसकी तरफ से देखो, इसकी तरफ से दो लाइन नहीं जानी चाहिए कभी भी। कितनी लाइन जानी चाहिए? एक। अब इधर आ जाओ, 3 से देखो एक लाइन जा रही है क्या? 4 से कितनी लाइन जा रही है? और 5 से कितनी लाइन जा रही है? एक। इसका मतलब भाई इसको तो यही पता है ना, बस मेरी है। इसको भी क्या पता है? मेरी है। और इसको भी पता है मेरी, इसको ही तो पता है ना कि तुम सब मेरे हो, इसको ये पता है कि तुम सब मेरे हो, ठीक है? बस ये भी फंक्शन है, ठीक है? पहली चीज़ तो फंक्शन में आपको ये देखनी है, अगर उसे फंक्शन का होना है तो किसी भी रिलेशन को, कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज। और वो इमेज यूनिक होनी चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि उससे केवल एक लाइन निकले, वो किसी एक एलिमेंट की तरफ अप्रोच करे। हर एक एलिमेंट ए सेट का, जैसे आप एक्स कहोगे, वो केवल एक ही एलिमेंट की तरफ अप्रोच करे, बस, ठीक है? ये सतयुगी, ये कलयुगी, ठीक है? ये 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं इधर से। ये 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, 5 की इमेज 3। तो मैं इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखूंगा? 1 1 2 1 3 3 4 3 और 5 3। देखिए जरा मैंने क्या लिखा है, f such that a to b the function such that the domain of f is a। ये तो बात मैं कई बार बता चुका कि फंक्शन की डोमेन पहला सेट होगी। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, जो दो आपने ऑर्डर्ड पेयर, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर को ले लो, सब डिस्टिंक्ट है, क्योंकि किसी का पहला मतलब इसका पहला दूसरा एलिमेंट सेम है, तो पहला तो डिफरेंट है ना। आपने दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर लिए। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, उनका कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया तो मान लो कि अगर ये होता कि 1 1 और जो है 1 जो है 1 की इमेज 1 है और 1 की 2 भी है इमेज, तो भाई ये फंक्शन थोड़ी होगा, ये फंक्शन थोड़ी होगा, ये तो कुछ और होगा फिर, ठीक है? ये फंक्शन थोड़ी होगा, ये तो कुछ और होगा। तो किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर की, जो आप दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हो, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट से दो इमेज नहीं बनेगी, कारण है यूनिकनेस ऑफ इमेज। उसने बोला है नॉट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। क्या बोला? एक और केवल एक ही इमेज होगी। अगर 1 की इमेज 1 भी होगी और 1 की इमेज 2 भी होगी, तो वहाँ पे एक की जगह कितनी इमेज बन जाएंगी? 2। एक की जगह कितनी इमेज बन जाएंगी? 2। अब वो फंक्शन नहीं रहा। कारण क्या है कि यूनिकनेस ब्रेक हो गई फंक्शन की। तो 3 चीज़ हो गई इसमें। पहली बात, ए के सारे एलिमेंट, ए के जितने भी एलिमेंट हैं, इनकी इमेज होनी चाहिए, इन सब की इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इन सब की इमेज, फंक्शन होने के लिए। उसके बाद वो यूनिक होनी चाहिए, उसके बाद वो यूनिक होनी चाहिए। और तीसरी बात, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो यही बातें हैं जो रिलेशन को फंक्शन बनाती हैं, ठीक है? अब अगला आ गया तीसरा पॉइंट, इफ एफ सच दैट ए टू बी द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ। अगर मान लो कि मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया कि ये फंक्शन में आ रहा है, मैंने एफ सच दैट ए टू बी द फंक्शन माना ए से बी में, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख लिया। जैसे मैंने इस फंक्शन को लिखा था, मैं लिख लूँ इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ये भी फंक्शन ही है ए बी। तो जो इसमें ए होगा, ठीक है, वो क्या है आपका? ए सेट से आया हुआ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो इसमें बी होगा, जो ये बी है, ये कहाँ से आ रहा है? बी से। और बी आपका ऑब्टेन कैसे हो रहा है? बी है एफ ए के इक्वल, ठीक है भैया। जब आप फंक्शन में ए को पुट कर रहे हो तो ही तो बी आ रहा है। जैसे मैंने एफ में 1 पुट किया तो मेरा 1 आया, मैंने एफ में 2 पुट किया तो भी मेरा 1 आया, 3 पुट करूँगा 3 आएगा, 4 पुट करूँगा 3 आएगा। समझ गए जी? तो एफ ए क्या है यहाँ पे? ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए, इसको हम बी के इक्वल रख लें। और ये क्या होती है? इमेज।
तो 1 की इमेज 1 है, तो ऐसे ही a की इमेज fa है, तो मैं इस 1 को f1 भी लिख सकता हूँ। देखो मैंने f1 को 1 के इक्वल लिखा है, और मैं इस 2 को f1 भी लिख सकता हूँ। f1 की वैल्यू 1 भी है, और f1 की वैल्यू f2 की वैल्यू भी 1 है, तो आप उसे 1 लिखो, b से संबोधित करो, या fa लिखो, बात सेम है। ठीक है, fa क्या है आपकी इमेज a, और अगर आप उल्टे तरफ से देखते हो, जैसे 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 1। ठीक है, अगर आप मैं ये पूछूं कि क्वेश्चन बदल के कि 1 जो है यहाँ पे ये किसकी इमेज है, मेरा अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए, अभी मेरा क्वेश्चन है क्या 1 की इमेज क्या है 1, 2 की इमेज क्या है 1, अगर मेरा क्वेश्चन बन जाए 1 किसकी इमेज है, तो अब मैं b की तरफ से पूछ रहा हूँ। किसकी तरफ से पूछ रहा हूँ? b की तरफ से। 1 किसकी इमेज है? आप बोलोगे 1 की इमेज है। 1 किसकी इमेज है? 1 की। तो डोमेन में इसके लिए एक एलिमेंट प्रेजेंट है 1, जिसकी ये इमेज है, और ये 1 होगा इस 1 के लिए। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो तो इमेज, और इधर से देख रहे हो तो प्री इमेज, इसको बोलते हैं हेयर a इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ b। प्री इमेज का मतलब है कि ये वैल्यू फंक्शन में जब लगेगी तो आंसर आएगा b। ठीक है, समझ गए बात को? डोमेन क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में f सच दैट a टू b सच दैट y इज इक्वल टू fx, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो x की उन सब वैल्यूज का सेट फॉर विच fx इज डिफाइंड, जिसके लिए fx क्या होगा? डिफाइंड होगा। जिसके लिए fx क्या होना चाहिए? डिफाइंड। अब डिफाइंड का मतलब क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। मैंने कहा इसका डोमेन बता दो। भाई 1/x माइनस 1 p/q है। p/q क्या होता है? रेशनल। क्या होता है भैया? रेशनल। और जब हमने रेशनल नंबर पढ़ा होगा तो हमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि डिनोमिनेटर रेशनल में क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। डिनोमिनेटर क्या नहीं होता? ज़ीरो नहीं होता। इसका मतलब x माइनस 1 भी क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी? 1 नहीं होगी। x की वैल्यू केवल 1 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती है। अब जब मैथ्स में बात करी जाती है ना कुछ भी, इसका मतलब रियल नंबर पे बात करते हैं हम। किस पे बात करते हैं? रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया इसका? r माइनस 1। डोमेन क्या हो गया इसका? r माइनस 1। अब जी रेंज क्या होती है? तो जैसे मान लो मैंने अब इसकी जो है 1 की इमेज निकाली 1i, 2 की इमेज 1i, 3 की इमेज 3i, 4 की इमेज 3i, 5 की इमेज भी 3i। तो रेंज इस क्वेश्चन की क्या होगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस। इसकी इमेज 1 और 2, 1 और 3, बस 2 ही इमेज हैं, तो इसकी रेंज हो गई। सारी इमेजेस का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सारा समझाना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे। देखिए r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू 2x, एक्स वाई बिलोंग्स टू n। एक और हमारा लेट n बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रिलेशन डिफाइंड ऑन n। जब कहते हैं ना रिलेशन डिफाइंड ऑन n, तो इसका मतलब n क्रॉस n पे। क्यों? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो रिलेशन के एलिमेंट कहाँ से आएंगे? n क्रॉस n से तो आएंगे। रिलेशन ही जब नेचुरल नंबर पे है तो n क्रॉस n में कितने एलिमेंट होंगे? जब n में इनफाइनाइट है तो n क्रॉस n में भी कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो r इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो पूछ रहा है कि डोमेन बता दो, को डोमेन बता दो, रेंज बता दो। हमारा जो फंक्शन है y को क्या लिखते हैं हम? fx। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू 2x। चलो रिलेशन में मैंने x को रखा 1। जब मैंने x को 1 रखा तो y क्या आएगा? 2। x को 2 रखूँगा तो y क्या आएगा? 4। 3 पे 6, एस सोन चलता रहेगा ऐसे। तो क्या आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा मिल रहा है कि x की जगह पे कह रहा हूँ, x कहाँ से लिया जा रहा है? नेचुरल नंबर से। या कोई भी x आपको ऐसा मिलेगा जिसके लिए y नॉट डिफाइंड हो। डोमेन मैंने क्या बताया था? द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx इज डिफाइंड, जिसके लिए fx डिफाइंड हो। तो मैंने अगर y को fx रखूँ, fx इज इक्वल टू 2x। अब मुझे बताओ क्या कोई ऐसी वैल्यू x की हो सकती है जिस पे fx की वैल्यू ना आए? सब पे मिलेगी ना आपको, सब पे डिफाइंड है मतलब। तो डोमेन क्या हुआ इसका? अगर सब पे है तो सबका मतलब होता है मैथ्स में r।
डोमेन क्या होगी इसकी, आर। रेंज क्या होगी, एक सेकेंड, डोमेन आर नहीं, सॉरी एन होगी, एन, क्योंकि हमारे पास फंक्शन में एन टू एन है, एन से एन जा रहा है, रिलेशन भी, रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन से एन। जब एक्स ही नेचुरल नंबर से आ रहा है तो आर नहीं होने की, ठीक है। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज में कैसे नंबर आ रहे हैं, इमेजेस कैसी आ रही हैं, 2 4 6, मतलब 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 6 है। तो सारे नंबर कैसे हैं, ये इवन नेचुरल नंबर। क्या लिखोगे इसे, इवन नेचुरल नंबर। ये बन गई रेंज। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट, और सेकंड सेट क्या है, आर को अगर आप आर की फॉर्म में इसे लिखोगे क्वेश्चन को तो क्या लिखोगे, एन टू एन। तो कोडोमेन भी क्या है, सेकंड सेट भी क्या है, एन है। क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा, वो ये पूछ रहा है, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। आप लिखोगे हेयर द फर्स्ट सेट natural first set n have unique images, here the first set n have unique images for all x belongs to n, ठीक है। so it is a function। यहाँ पे जो पहला सेट n है, हैव यूनिक, उसके अंदर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, सो इट इज़ अ फंक्शन। देखिए डेफिनेशन के बाद एक ग्राफिकल टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, टू चेक वेदर द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। हाउ कैन वी चेक, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें उस फंक्शन पे, पहले मैंने फंक्शन का ग्राफ बना लिया, मान लो कि मेरे पास जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू एक्स है। क्या है फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा जी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ तो कर्व कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कहाँ से पास करके जाएगी, ओरिजिन से, ठीक है। अब इस कर्व पे आप कहीं भी एक स्ट्रेट लाइन बनाइए, कहीं भी आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, आपके कर्व को केवल वो एक बार कट कर रही है। कितनी बार कट कर रही है, एक बार। अगर एक बार कट करेगी तो यस इट इज़ अ फंक्शन, इट ओनली एट वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन होगा। लेकिन इस वाले कर्व को केवल अगर टेंजेंट है तो वो एक पॉइंट पे टच करेगी, लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन बनाऊं इस कर्व के ऊपर, तो कितने पॉइंट पे कट कर रही है इसे, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे कट कर रही है इसे, 2 पॉइंट पे। तो ये फंक्शन नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। समझ में आ गई भैया बात। तो ये टेस्ट होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, डोमेन और रेंज क्या होती है। जैसे अभी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की बात करी मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या होता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन passing through origin, straight line passing through origin with slope या gradient, या आपने पढ़ा होगा वर्ड पहले, 45 डिग्री with positive direction of x axis, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये बनाइए, आप इसमें पॉइंट भी लेकर दे सकते हैं। अगर मैं एफ एक्स को y पुट करूं तो y इज इक्वल टू एक्स आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये 1 आएगा। तो सारे पॉइंट इस तरह के होंगे, 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2। ऐसे पॉइंट को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये चलेगा। अब मुझे बताइए क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइंड है हर एक पॉइंट के लिए, नहीं है, हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है। आप कुछ भी पुट कर लो इसमें, मैंने वैसे भी R2R लिखा है, फंक्शन क्या है R2R। इस R2R में क्या सबके लिए डिफाइंड है, सबके लिए डिफाइंड है। एक्स में आप कुछ भी पॉइंट पुट कर दो, कुछ भी, आपको कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी। एक्स जैसी आप कुछ ना कुछ पुट करोगे, जैसे एफ एक्स ही आपका एक्स के इक्वल है, वाई की वैल्यू निकालनी है, एक्स को चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, करते रहो, करते रहो, वाई मिलता रहेगा। तो डोमेन क्या हो गया इसका,
डोमेन क्या बताया था? सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। अब क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो आप एक्स की जगह पे रखो और फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। इस केस में डोमेन आर है और जो डोमेन है वही रेंज है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। ये बन गया जी। अब पूरा चैप्टर डोमेन रेंज पे खेलता रहेगा, लेकिन एनसीईआरटी में इतने अच्छे क्वेश्चन है नहीं डोमेन रेंज के। कुछ क्वेश्चन हम बाहर के भी करेंगे इसमें। देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने आपको बोल दिया कि बेटा y इज इक्वल टू 3 है। क्या है? y इज इक्वल टू 3। अब y क्या होता है? fx। तो मैंने बोला fx क्या है? 3। fx क्या है? 3। जब fx की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब अब x की जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, कुछ भी पुट कर लो, सबका आंसर क्या आएगा? 3 3 3। और जब y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट होता है, जब x इज इक्वल टू a होता है, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और y इज इक्वल टू a क्या होता है? इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी। ये तो रही बात 3 की, -3 भी हो सकता है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3। ये हो गई y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 3 देखो x की हर एक पॉइंट के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो -1 पे y की वैल्यू 3 है, -2 पे y की वैल्यू 3 है, -3 पे y की वैल्यू 3 है, 1 पे y की वैल्यू 3 है, 2 पे भी y की वैल्यू 3 है, 3 पे भी y की वैल्यू 3 है। तो हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है? 3। और ये लाइन कैसी है? टर्मिनेटिंग, आगे की तरफ, नॉन टर्मिनेटिंग, आगे की तरफ चलती रहेंगी। ठीक है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया? डोमेन आएगा R। हर एक पॉइंट के लिए वैल्यू मिल रही है आपको, 3 मिल रही है हर एक पॉइंट के लिए। और रेंज क्या आएगा? रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इमेजेस, और हर एक पॉइंट पे इमेज 3 आ रही है, तो रेंज क्या होगी? 3 इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट में देखूँ तो मैंने फंक्शन fx इज इक्वल टू c बनाया था, मैंने यहाँ पे लिख लिया y इज इक्वल टू 3, तो 3, 4 होता तो 4 आती, 5 होता तो 5 आती, 6 होता तो 6 आती। समझ में आ गई बात? r-0 से r-0, और मेरा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 1/x। क्या है? fx इज इक्वल टू 1/x। fx इज इक्वल टू 1/x में जैसे आप fx की जगह y पुट करोगे तो ये हो गया y इज इक्वल टू 1/x, और xy इज इक्वल टू 1। इसका एक स्पेशल नेम होता है, लिख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखिए fx इज इक्वल टू 1/x है, तो जब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने वहाँ पे fx इज इक्वल टू 1/x-1 कराया था। तो मैंने ये कहा था कि चेक करना कि x डिफाइंड कहाँ पर नहीं होगा। डोमेन के लिए मैं क्या जाऊँगा? देखिए ज़रा, मैंने लिखा fx इज इक्वल टू 1/x, तो ये रेशनल की तरह p/q है। मुझे पता है कि रेशनल में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे x है, x 0 नहीं होगा, और x 0 नहीं होगा तो डोमेन क्या आएगी? R में से 0 को निकाल दो, तो ये डोमेन आ गई इसकी। ये क्या आ गई? डोमेन। रेंज के लिए मुझे y की वैल्यूज चाहिए, रेंज के लिए मुझे चाहिए y की वैल्यू। जब xy इज इक्वल टू 1 है तो y क्या होगा? y तो हो गया 1/x, सॉरी। ठीक है, y हो गया 1/x, fx इज इक्वल टू 1/x के इक्वल है, तो यहाँ से डोमेन आ गया कि x की वैल्यू आप ये पुट कर सकते हो। x क्या आएगा? 1/y के इक्वल आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से चेक करो, y 1/y। y क्या है? y से आपको रेंज पता चलती है। y से क्या पता चलती है? रेंज। तो कलेक्शन है ये किसका? इमेज का। x इज इक्वल टू 1/y। तो y की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है? देखो x तो डिफाइन कर दिया मैंने डोमेन में डाल के, डोमेन में तो सारे पॉइंट x के हैं, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ 0 को छोड़ के बाकी सारी हो सकती हैं, तो यहाँ वो वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो ऐसे में मैं y को क्या पुट करूँ? y को मैं क्या नहीं पुट कर सकता? केवल 0। y को जैसे 0 पुट करूँगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो y इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू r-0। हो गई रेंज। तो रेंज भी क्या आई? r-0। तो r-0 में से अगर आप रेंज लेते हो तो x डिफाइंड होगा। पहले तो देखो x निकालते हैं तो उसमें हम fx को डिफाइंड करते हैं, और जब रेंज निकालते हैं fx तो उसमें हम x को डिफाइंड करते हैं। fx इज इक्वल टू x स्क्वायर किसका कर्व है? ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या सेकंड चैप्टर में लीनियर में, किसी में भी, लीनियर में नहीं, सेकंड और फोर्थ में से ही पढ़ा होगा। पैराबोलिक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। देखिए 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, -1 पुट करोगे तो भी 1 आएगा, 2 पुट करोगे 4 आएगा, -2 पुट करोगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, जब 1 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो देखिए दोनों साइड से सिमेट्रिक कैसे होगा। 1 पे 1 आई, 1,1, -1 पुट करोगे उस पर भी 1, 2 पे वैल्यू आई, 2 पे मान लो इसकी वैल्यू आई 4, -2 पे भी 4 आएगी। तो दोनों तरफ से सिमेट्रिकली ये ग्राफ नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड से ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में देखिए कंपेयर करो इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है यहाँ पे 1, ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इसकी ओपनिंग किधर होगी, अपवर्ड्स होगी। अगर लेस देन 0 होता तो इसकी ओपनिंग किधर होती, डाउनवर्ड्स होती। तो भाई ये देखो ये ऐसे ऊपर चलता जाएगा सिमेट्रिकली दोनों साइड, इतना इधर इतना ही इधर है। इसमें आपको एक चीज़ देखनी है अब मेन जो है, इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी आर, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे आपको वैल्यू देगा। एक्स में आप कुछ भी पुट कर लो तो एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको मिलती चलेगी। 1 पुट करो 1 पे भी आ जाएगा, 2 पुट करो 2 पे भी आएगा, 0 पे भी आएगा, 3 पे भी आएगा, 4 पे भी आएगा। डोमेन हो गई आर। रेंज में क्या मिलेगा आपको, रेंज में तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन टाइप है ये। एक्स स्क्वायर में आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, केवल पॉजिटिव वैल्यूज। एफ एक्स है ना रेंज, इमेजेस का कलेक्शन, हर बार आपको पॉजिटिव इमेज मिलेगी। तो रेंज क्या हो गई इसकी, आर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज क्या हो गई इसकी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है।